नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार किए हुए हैं। 4 फरवरी 2024 को ही पूरे बिहार के सभी छोटे-बड़े शिक्षक संगठनों ने एक मंच पर 1 मिनट तले बिहार शिक्षक एकता मंच पे आकर के और आपने आह्वान किया कि क्षमता परीक्षा हेतु कोई भी आवेदन नहीं करेंगे। तब तक शायद ही आवेदन हो पाए होंगे। लेकिन दूसरे तरफ आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने आवेदन किया। धीरे-धीरे करके आवेदन की संख्या बढ़ती चली गई और आज स्थिति ये है कि लगभग 50% नियोजित शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन कर रखा है। भले ही उनका दस्तावेज़ जमा ना हो पाए हों, उनका सर्विस बुक जो है वो अपडेट ना हो पाया हो, उनका वेरिफाइड ना हो पाया हो, उनका जो हार्ड कॉपी जो प्रधानाध्यापक, बीओ से होते हुए जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पदस्थापना तक जाना है, तो वो ना हो पाया हो। लेकिन लगभग 50% नियोजित शिक्षकों ने ऑनलाइन आवेदन तो कर रखा है। अब है कि वेरिफाइड का जहाँ तक स्थिति है तो 50,000 के आसपास तो आंकड़े पहुँच ही गए हैं कि लगभग उतनों का वेरिफाइड हो ही गया है और एडमिट कार्ड भी उनका जारी हो रहे हैं। 26 फरवरी से एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम भी होंगे। लेकिन अब जो है, जो पूर्ण बहिष्कार करने का जो आह्वान था, ऐलान था, उसका जो अवहेलना कर रहे हैं, जो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं, जो 2 नावों पर पैर रख नदी को पार करना चाहते हैं, वैसे शिक्षकों पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम भी उठाए जा रहे हैं। उन शिक्षक साथियों, उन शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा जिन्होंने पूर्ण बहिष्कार किया है क्षमता परीक्षा का। उनका साफ-साफ कहना है कि क्षमता परीक्षा के आड़ में जो सरकारें खेल खेल रही हैं, उससे भली-भांति वे अवगत हैं, क्योंकि सरकार की मंशा वो समझ चुके हैं कि क्षमता परीक्षा के आड़ में वो करना क्या चाहती है। भले ही नौकरी से न निकाले, लेकिन आधे नियोजित शिक्षक जब क्षमता परीक्षा नहीं पास कर पाएँगे, तो वे नियोजित ही रह जाएँगे और इस प्रकार जो है, ये जो क्षमता परीक्षा की लड़ाई जो है, वो समाप्त हो जाएगी और सरकार का राजस्व के ऊपर जो बहुत अधिक भार पड़ने वाला था, वो हल्का हो जाएगा। उनका अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के जो अभी उप मुख्यमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, उन पे भी उन्होंने प्रहार किया। उनका साफ-साफ कहना है कि आज परिस्थिति ऐसी हो गई है पूरे भारत का, सिर्फ बिहार का ही नहीं, पूरे भारत का राजनीतिक परिदृश्य, उसके हालात को यदि आप अवलोकन करेंगे तो पाएँगे कि जब कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होता है, तो वे हमदर्द बन जाते हैं, जो पीड़ित होते हैं सरकार के नीति नियमों से। लेकिन जब उन्हें सत्ता मिल जाता है, तो फिर वे वही करते हैं जो करते आया है, जो पूर्व की सरकारें जो करती आई हैं, वो विपक्ष में बैठे हुए लोग भी जब सरकार में जाते हैं, तो वे भी उसी प्रकार के घटिया काम करने लगते हैं। जो भी आप देखने को मिला, सिन्हा जी ने क्षमता परीक्षा लिए जाना शिक्षकों का अपमान बता दिया था। सम्राट चौधरी सीने पर बैनर लगा करके और विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। आपने देखा किस प्रकार से जो है जब विपक्ष में थे, तो किस प्रकार हमदर्द बने हुए थे, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, सुशील कुमार मोदी हो, विजय सिन्हा हो, अरविंद सिंह हो या फिर सम्राट चौधरी हो, सभी हमदर्द बने हुए थे। लेकिन आज तो वे सत्ता में हैं। लेकिन आज कौन-सा वे जो है दर्द दूर करने का प्रयास कर रहे हैं? वे और सिर्फ दर्द बन करके बैठ गए। तो इस हेतु अब जो है ये प्रारंभ हो चुका है बिहार के ही कैमूर जिला से। कैमूर जिला वालों में एक खासियत रहा है, जब ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के जब पूरे बिहार भर में आंदोलन चल रहे थे, उस समय भी सबसे अधिक प्रभावी ढंग से कोई अपना पक्ष रखा और सरकार से मांगे रखी तो कैमूर वालों ने ही रखा। भले ही ग्रामीण चिकित्सकों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है। उन्हें भी जिस प्रकार से एनआईवीएच डीएलएड कराया गया था नियोजित शिक्षकों को और अन्य निजी शिक्षकों को, उसी प्रकार से जो प्रैक्टिशनर थे ग्रामीण स्तर पर, जिनका भूमिका रहा कोरोना काल में, आपने देखा कि बड़े-बड़े जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, जो बड़े-बड़े हॉस्पिटलें थे, बोरा छाप, भांगा छाप जो हॉस्पिटल थे, वो बंद हो चुके थे, ताले लग चुके थे। लेकिन जिन्हें झोला छाप का संज्ञा देते आए हैं, जिन्हें सरकार ने ग्रामीण चिकित्सक का टैग दिया, उन ग्रामीण चिकित्सकों को अब तक न्याय नहीं मिला है। तो कैमूर जिला से ही ये आवाजें उठी हैं कि अब जो भी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने हेतु क्षमता परीक्षा के लिए आवेदन करेगा, तो आवेदन आप ऑनलाइन तो कर देंगे, घर से भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, आपके पास लैपटॉप है तो। कहीं भी गुप्त तरीके से आप ऑनलाइन कर लेंगे, लेकिन उसका दस्तावेज जमा करने के लिए तो प्रखंड मुख्यालय में जाना ही पड़ेगा ना। आपको प्रधानाध्यापक से तो मिलना ही ना पड़ेगा। प्रधानाध्यापक से आपको सर्विस बुक सत्यापन करवाना है। उसके बाद आप जाकर के बीओ में जमा करेंगे, बीओ ऑफिस में, बीआरसी में जाकर के आप जमा करेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास, है कि नहीं? तो आप कैसे छुप-छुपा के सारे काम तो कर नहीं लेंगे। तो उनका साफ कहना है कि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर और जो बिहार शिक्षक एकता मंच जो बनी है, उसके 10 सक्रिय कार्यकर्ता रहेंगे प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर।
जो भी इर्द गिर्द सर्विस बुक लेकर के और देखे जाएंगे उनका सर्विस बुक छीन लिया जाएगा, उनका जब्त कर लिया जाएगा। एक बात और समझ लीजिए, जो भी ऑनलाइन आवेदन जिन्होंने किया या फिर जो दस्तावेज जमा किए, वे सभी ओपन नहीं है। किसी का ये नहीं है कि जो है बिहार शिक्षक एकता मंच के नेतृत्व करता है या उसके जो भी कार्यकर्ता हैं, उनसे जो है आँख मिला करके वो आवेदन किसने किया क्या है? सभी लोग आँख झुका करके ही आवेदन किया है। सभी लोग जो है वो सर झुका करके, चेहरे चुरा करके, आँखें चुरा करके उन्होंने आवेदन किया है। वो ये नहीं सीना चौड़ा करके कह रहा है कि विरोध जिसको करना है करे, वो तो आवेदन करेंगे ही। इन्होंने भी ऐसा नहीं किया है। तो अब जो छुपा करके, छुप-छुपा करके जो गुपचुप तरीके से जो अपने ही बिरादरी के शिक्षकों जिन्होंने बहिष्कार कर रखा है, उनके जब पीठ में जब खंजर भोंकने का कार्य कर रहे हैं जो, उनका अब सामने से प्रहार होगा। अब जो बिहार शिक्षक एकता मंच के जो सक्रिय कार्यकर्ताएँ हैं, उनके द्वारा अब सामने से प्रहार होगा उन पे, उनका जो है सर्विस बुक छीन लिया जाएगा। दूसरा चीज़ कि हमने बार-बार आपको बताया है, आप सभी को ज्ञात है कि पूरे बिहार भर में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, आपका माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, लगभग आधे से अधिक ऐसे विद्यालय हैं, जहाँ पे प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं और वो भी नियोजित शिक्षक हैं। अब सर्विस बुक अपडेट कराने के लिए तो प्रभारी प्रधानाध्यापक साहब का ज़रूरत पड़ेगा ही, है ना? तो अब चूँकि प्रभारी प्रधानाध्यापक जो भी हैं, वे सभी जो है बिहार शिक्षक एकता मंच के सक्रिय कार्यकर्ता या फिर जिला स्तर, प्रखंड स्तर के जो है अधिकारी पदाधिकारी हैं। तो अब जाएँगे कहाँ? पता तो चल ही जाएगा कि आप जो है क्षमता परीक्षा हेतु आवेदन कर रहे हैं। तो इस पर लगाम पूरी तरह से लगाने का प्रयास किया गया है। शुरुआत कैमूर जिला से हुई है। आप देखेंगे कि पूरे 38 जिला में ये आपको देखने को मिलेगा। अब जो है लास्ट तिथि है आवेदन करने का, क्योंकि 19 फरवरी तक ही जो है अंतिम तिथि तय थी। इसके बाद हो सकता है बढ़ाया जाए आवेदन की तिथि, आप तक वीडियो पहुँचे और आवेदन की तिथि बढ़ जाए। ये भी हो सकता है क्योंकि आवेदन अब तक हुए नहीं है पूरी तरह से। 50% ऑनलाइन आवेदन हुए। लेकिन यदि पूरी तरह से कंप्लीट आवेदन की यदि बात किया जाए, तो कितना हुआ होगा? मुश्किल से 20%, 20% उससे अधिक नहीं हुआ है। तो ये आवेदन का जो है आंकड़ा है। दूसरी तरफ आवेदन के लिए आप कैफे जाएँगे, क्योंकि अब बहुत महिलाएँ जो हैं या फिर सारे लोगों के घर में तो लैपटॉप नहीं है कि वो खुद से ही आवेदन कर लेंगे। तो कैफे तो जाना ही पड़ेगा आवेदन करने के लिए। तो आप कैफे जा रहे हैं आवेदन करने के लिए। अब कैफे में घूम-घूम करके मना कर दिया गया और कैफे वाले भी उनका साथ दे रहे हैं। कैफे वाले भी नहीं बोल रहे हैं कि नहीं हमारे पास जो आएगा हम आवेदन करेंगे, ये हमारा धंधा है। वो नहीं कर रहे हैं। वे भी शिक्षकों के साथ हैं। सीधा जाकर के आग्रह किया जा रहा है कि भैया आपके पास क्षमता परीक्षा हेतु कोई भी आवेदन करने आए, आप आवेदन मत करो। और वे मना भी कर दे रहे हैं। ठीक है भैया, हमारे यहाँ जो भी आएगा नहीं आवेदन होगा। तो क्षमता परीक्षा हेतु कैफे वाले भी आवेदन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी मना कर दिया। तो आवेदन करेंगे कैसे आप? हालाँकि यह जो अभी जो प्रारंभ किया गया बिहार शिक्षक एकता मंच या अन्य शिक्षक संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा, ये थोड़ा और पहले हो जाता तो लगभग 40-50 हज़ार जो आवेदन पूर्ण रूपेण हो चुके हैं, वे भी नहीं हो पाते और ऑनलाइन आवेदन जो 1.5 लाख प्लस हो चुका है, वो भी नहीं हो पाता। लेकिन देर से ऐसा कार्य जो है प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार से जो है पूरी तरह से सरकार ने जो गलत नीति नियमों को थोप करके और अपना मंशा को सफल करने में जो प्रयास कर रही है, उसको कुचलने का प्रयास जो है शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। अभी आश्वासन सिर्फ दिए गए हैं, लिखित रूप से कोई विज्ञापन में संशोधन नहीं हुआ है कि जो है जो सिलेबस है वो विभागीय रहेगा, पेन पेपर मोड में कौन-सा परीक्षा, ये परीक्षा पेन पेपर मोड में होगा अथवा नहीं होगा? अभी तक तो तय नहीं है ना, जो 26 फरवरी से होने वाला है, 5 में से 2 पेन पेपर मोड, 3 ऑनलाइन होने हैं। तो अब पहली परीक्षा ऑनलाइन होंगे कि पेन पेपर में होंगे? स्पष्ट नहीं है। दूसरी बात कि अब नौकरी से नहीं निकाले जाएँगे, एक कहा गया, विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। लेकिन बीएसईबी को एग्ज़ाम लेने हैं तो उसके तरफ से अभी तक जो विज्ञापन उनका जारी हुआ है उसमें संशोधन देखने को नहीं मिला है, क्योंकि संशोधन का नोटिस होना चाहिए। जिला की बात कही गई तो उसमें भी आश्वासन दिए गए सत्ता पक्ष की ओर से कि जो है मेरिट के आधार पर जो जिला की बात कही जा रही है तो जिला बदर नहीं किया जाएगा। ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिलेगा, इस ओर प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन कब? परीक्षा के बाद होगा प्रयास। तो जो भी आश्वासन दिए गए सरकार की तरफ से, शिक्षकों का कहना है कि आप लिखित रूप से जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें आप मेंशन करवाएं, बिहार बोर्ड की तरफ से विज्ञापन जारी जो हुआ है उसमें संशोधन होने चाहिए इन सभी बिंदुओं पर, तभी जाकर के क्षमता परीक्षा देंगे लोग, अन्यथा नहीं देंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो आप तक पहुंचने चाहिए थे और मैंने बार-बार कहा है कि आपकी मांगे जायज हैं, आप इस पर अडिग रहें, सरकार झुकेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हम पे अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।